उत्तराखंड में हिमालय की खूबसूरती का यूँ तो हर कोई कायल है। इसके अलावा उत्तराखंड को जाना जाता है यहाँ की लोक संस्कृति को, यहाँ के रीति रिवाजों के रूप में। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की एक अनूठी मिसाल है कुबेर देवरा। कुबेर देवरा देखने के लिए चलते हैं भारतवर्ष के एक छोटा सा स्टेट उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी समीपवर्ती गांव है बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में पांडुकेश्वर। तो चलिए चलते हैं पांडुकेश्वर गांव में। देहरादून से इस यात्रा की शुरुआत होती है और खूबसूरत रास्तों से नदी के किनारे होते हुए पहाड़ों का जो सफर है वो बहुत रोमांचक है। और आखिरकार पांडुकेश्वर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन रात में भी रोड से ही मंदिर का भव्य दृश्य एकदम दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लोग गांव में पहुंचे वैसे ही वहां पे भगवान कुबेर की आरती शुरू हो रही थी। हमें भी फटाफट जाके भगवान कुबेर से आशीर्वाद लिया और कुबेर के दिव्य और भव्य दर्शन हुए। कुबेर जी के दर्शन के बाद अब इंतजारी थी गांव के उस सांस्कृतिक समागम की। आपको भी दिखाते हैं पारंपरिक वेशभूषा में जो महिलाएं हैं और उनका जो डांस है वो वाकई में देखने के लायक है। उत्तराखंड की संस्कृति का एक अहम पार्ट है यहाँ के लोकगीत, वो भी महिलाओं के द्वारा जो पौराणिक लोकगीत हैं उनका तो खैर कहना ही क्या है। सुनिए आप। उत्तराखंड में ये जो सीमांत गांव है ये बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में है, यानी कि नारायण श्री हरि विष्णु की भूमि में है, और उनके भजन न हो तो ये तो खैर हो ही नहीं सकता। सुनिए आप भी और रम जाइए श्री कृष्ण के भजनों में। बजया है वो मेरा
बजया भेलो मेरा नारायण तेरी मुरली में गाच गाच जादू हे कृष्ण मनमोहन हे कृष्ण मनमोहन तेरा कृष्ण मनमोहन हे कृष्ण मनमोहन तेरा कृष्ण मनमोहन की कमीज जा कृष्ण मेरा ग्वाला केवल की कमीज जा कृष्ण मेरा ग्वाला केवल की कमीज जा नरसिंह रखवाला केवल की कमीज जा नरसिंह रखवाला केवल की। वैसे पांडुकेश्वर गांव वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिए तो है ही, बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन यहाँ पे कुबेर देवरा का भी आयोजन किया जा रहा था, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था और आखिर वो दिन आया और ये प्रारंभ हुआ। बड़ा ही आनंदमय माहौल हो रखा है, भक्तिमय माहौल हो रखा है। बहुत ही सुंदर गांव की छटा बन रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रखी हैं। पूरे ग्रामवासियों द्वारा सबका आदर सत्कार किया जा रहा है। सभी लोग भंडारा वगैरह सब चीज़ पाके बड़े खुश हैं। उत्तराखंड को एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है मेहमान नवाजी। तो ये क्षेत्र बद्रीनाथ का जो पांडुकेश्वर गांव है, इसमें भी मेहमान नवाजी का जो तरीका है वो यूनिक है। ढोल दमाओं से हर आने वाले का स्वागत किया जाता है, और स्वागत हो भी क्यों ना हो, आखिर भगवान बद्री विशाल के मुख्य पुजारी जो गांव में आ रहे हैं। तो इस समय पहला मौका था जब भगवान बद्री विशाल यानी नारायण के जो मुख्य पुजारी हैं वो शीतकाल में इस गांव में पधारे हैं। बड़ा सुंदर माहौल। लगभग 5 दिन हो गए पांडुकेश्वर में कुबेर देवरा चल रहा है। वस्तुतः कुबेर जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण था। आज से 8 वर्ष पूर्व गांव वालों ने मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया। आज वो संकल्प पूर्ण हुआ। आज से कुछ दिन पहले मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी को कुबेर जी को नए मंदिर में विराजमान किया, और उसी दिन गांव में एक मीटिंग हुई कि कुबेर देवरा भी किया जाए। भगवान कुबेर की असीम कृपा, लोग जुड़ते गए और आज विशाल एक मेला जुड़ा है देवरा। थोड़ा सा कुबेर जी के बारे में भी बता दीजिए। कुबेर जी के मंदिर बहुत कम है उत्तराखंड में, शायद नहीं मंदिर है। कुबेर वस्तुतः उत्तर के दिक्पाल हैं, उत्तर दिशा के। कुबेर वस्तुतः शैव परंपरा के हैं। भगवान कुबेरा शिव पूजक, भगवान शंकर के गणों में से एक हैं, और ये संपत्ति भी भगवान शंकर ने ही कुबेर को दी है। कुबेर रावण के भाई हैं। विश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां, कैकसी इससे रावण, कुंभकर्ण विभीषण, और इडविडा यक्षिणी इससे कुबेर। कुबेर के पास संपत्ति वो पुष्पक विमान जिसमें भगवान राम अयोध्या लौटे हैं, कुबेर का ही था। जो 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, नील, खर्व, तमाम निधियां हैं, ये कुबेर की हैं। बद्रीनाथ में कंचन गंगा, जो सोने की गंगा, वहीं से कुबेर भंडार शुरू होता है, अलकापुरी तक जाता है। तो सारी निधियों के दाता कुबेर हैं। भगवान बद्रीनाथ जी के साथ इसलिए विराजमान है कि राजा भगवान बद्रीनाथ और उनके खजांची यानी कैशियर ये कुबेर जी हैं। बड़ा दिव्य विग्रह कुबेर जी का। 6 महीने बद्रीनाथ रहा करे, 6 महीने पांडुकेश्वर रहा करे। तो पांडुकेश्वर में अपना मंदिर कुबेर जी का भी कुछ पुराना था, नया बन गया है। इसमें कुबेर जी विराजमान हुए। गांव वालों ने देवरा किया। तो सभी गांव वाले, इनके रिश्तेदार, आसपास के गांव प्रभात में आते हैं। हवन हो रहा है निरंतर 14 तारीख तक। एक भागवत कथा के भी आयोजन रखा है, वो भी निरंतर चल रही है। भंडारा निरंतर चल रहा है। कई लोग भंडारा पा रहे हैं अक्षय पात्र से, और कुबेर जी देते हैं, लोग गांव वाले भोग बनाते हैं उससे। पांडवों का ये बर्थ प्लेस यानी जन्मस्थान है। सामने जो मंदिर दिख रहा है ये योग ध्यानी, यहाँ पे जो मूर्ति है योगभद्र की, कहते हैं इंद्र ने लेके दी। अष्ट धातु का दिव्य विग्रह है। यहाँ पांडव आए। और बगल में जो मंदिर दिख रहा है दूसरा वाला,
ये पांडवों के इष्ट भगवान वासुदेव जी का मंदिर है। यहीं राजा पांडु का शरीर छूटा था। गुरु गोविंद सिंह ने और गुरुमुखी में विचित्र नाटक लिखा कि मैं पहले जन्म में यहीं आया था और यहीं मैंने तपस्या की। हेमकुंठ पर्वत है तहाँ सप्त श्रृंग सोहत है जहाँ, ताम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी, हेमकुंठ ता नाम कहावा, पांडुराज जहाँ जोग कमावा। यही तपस्या की, द्वैते एक रूप हुए गयो, भगवान बद्रीनाथ में लीन हो गए, ऐसे उन्होंने कहा पूर्व जन्म में। तो वो स्थान यहीं पे लक्ष्मण जी की तपस्या का है, सामने भगवान विष्णु की तपस्या का है बद्रीनाथ जी, और ये पांडुकेश्वर यहाँ पे कुबेर जी, उद्धव जी और योगदानी जी। बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। थैंक यू। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, यह एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति का घर भी है। कभी आपको मौका मिले तो आप भी कह उठेंगे कि वाकई में यहाँ देवता विराजते हैं। अब वो समय आ गया है जब समस्त क्षेत्र की जनता को इंतजार है कि भगवान कुबेर के पसवा पे कुबेर महाराज प्रकट होंगे, और कुबेर जब प्रकट होते हैं पसवा पे, पूरे ढोल दमाओं और वाद्य यंत्रों के साथ में वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान कुबेर अवतरित होंगे और वो कटार पे बैठेंगे। कटार पे बैठ के भगवान दिव्य स्नान कर समस्त क्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देंगे। यक्षराज कुबेर के अलावा इस गांव के जो कुल देवता हैं घंटाकर्ण जी, घंटाकर्ण के अलावा भी बहुत सारी स्थानीय देवी देवता इस महायज्ञ में अवतरित होते हैं। Abaixo do
70 80 किलो का आदमी जब किसी कटार के ऊपर बैठेगा तो कटार सीधे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यही चीजें उत्तराखंड में जो देवीय शक्तियां हैं वो दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर देती हैं और ऐसा मानने को सब मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में उत्तराखंड देवभूमि है। दोस्तों, कांतारा जैसी मूवी ऐसी ही लोक कथाओं और देवी देवताओं के चरित्र के अगल बगल बनी थी जो बहुत सुपरहिट साबित हुई। आपने ये पूरा वीडियो देखा? कमेंट करके बताइए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के रीति रिवाजों से संबंधित ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय कुबेर। जय घंटाकर्ण। जय बद्री विशाल।